मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। खबर फर्रुखाबाद से। जिले में सड़क हादसे का एक नया मामला सामने आया है, जहां अनियंत्रित ट्रैक्टर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी और कार में मौजूद 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सभी घायलों को कड़ी मशक्कत से कार से बाहर निकाला, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मुरादाबाद में बीजेपी नेता अनुज चौधरी की हत्या के आरोपी 3 शूटरों से मंगलवार सुबह पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 2 अलग अलग जगहों पर हुए एनकाउंटर में 3 शूटरों को गोली लगी है, जबकि एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि 10 किलोमीटर की दूरी में दोनों एनकाउंटर हुए हैं। इसमें शूटर सूर्यकांत शर्मा, सुशील शर्मा उर्फ गोलू और आकाश कश्यप उर्फ गटवा को पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिसकर्मी गजेंद्र और संदीप नागर घायल हुए हैं। पासनाथ जो सोसाइटी है वहाँ पे है एक घटना हुई थी, जिसमें 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक अनुज नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई थी और उसका इलाज के दौरान में उनका मृत्यु हो गई थी। इसी में 2 लोगों को पहले जेल भेजा गया था और इस घटना का अनावरण किया गया था और 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया था, शूटर जो थे। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मैनपुरी के करहल पहुंचे, जहां वो पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंकने की घटना पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं और उनके ऊपर इसके बाद कार्रवाई भी होती है। उनके खिलाफ यह राजनीति में नहीं होना चाहिए जो हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही हो रहा है। के लोगों के साथ जब ये करेंगे तो फिर उनको मिल गया है, कार्रवाई तो में हो गई उनके खिलाफ। देखिए ये राजनीति में नहीं होना चाहिए जो हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही हो रहा है। अच्छा, बरेली में 90 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री का रास्ता रोका था, जो आवारा जानवर। देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है। वहीं जौनपुर जिले के थाना पवारा के सराय बीका गांव में पृथ्वीराजगंज में नाग पंचमी के अवसर पर बच्चों का तालाब में गुड्डा गुड़िया को नहलाना भारी पड़ गया, जिसमें तालाब में गुड्डा गुड़िया को नहलाते वक्त गहरे में जाने की वजह से 3 बच्चे डूब गए, जिससे बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन परिवार के मना करने पर शव का पंचनामा कर पुलिस ने शव को परिवार के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ विधायक शोकाकुल परिवार के पास सांत्वना बांधने गए। श्री शिवशंकर सरोज व नंदलाल सरोज का गांव के निकट एक निजी तालाब है। आज दिनांक 21/8/2023 को नाग पंचमी के अवसर पर समय करीब 10 बजे गांव के ही 3 बच्चे सत्यम सरोज पुत्र संजय सरोज उम्र 10 वर्ष व आयुष सरोज पुत्र रंजीत सरोज उम्र 10 वर्ष, अभिषेक सरोज पुत्र पप्पू सरोज उम्र 15 वर्ष तालाब में गुड़िया नहलाने के लिए गए थे। तालाब की अत्यधिक गहराई का अंदाजा न होने के कारण तीनों बच्चे अंदर पानी में चले गए और पानी में डूब गए। गोंडा जिले से ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक ही गांव के प्रेमी प्रेमिका की हत्या किए जाने का आरोप लड़की के परिजनों पर लग रहा है। इसके साथ ही पुलिस की कार्रवाई में युवक का शव बरामद किया गया है और युवती के शव को बरामद करने के लिए गोंडा पुलिस अयोध्या गई, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि परिजनों ने युवती की हत्या कर रेत में दफनाया गया है, जिसके तहत पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए युवती के पिता, चाचा और 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। कल एक सूचना प्राप्त हुई कि सतीश नामक युवक, जिसकी उम्र लगभग 19-20 साल है, वो पिछली रात से घर नहीं लौट कर आया। इस सूचना पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर उसकी जांच हेतु थाना प्रभारी और उप निरीक्षक गाँव मैनौन में रवाना थे।
इसी क्रम में ये जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त गुमशुदा व्यक्ति की एक महिला के साथ परिचय और मित्रता थी। उसी से मिलने के लिए वो विगत रात को उसके घर पर गया था, जहाँ पर उस महिला के माता पिता के द्वारा, उसके भाई के द्वारा, परिजनों द्वारा उन्हें देख लिया गया था। उसी बात से आवेश में आकर उस महिला के भाई और पिता के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी गई। जिले में जुआरियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की तरफ से लगातार कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें जालौन जिले में जुआरियों के एक अड्डे पर मुखबिर की सूचना के आधार पर छापा मारा गया। पुलिस की तरफ से लिए गए एक्शन से अड्डे पर मौजूद जुआरियों में हड़कंप मच गया। छापे के दौरान पुलिस की गिरफ्त में 4 जुआरी आए और बाकी 2 जुआरी भागने में सफल हो गए। पकड़े गए जुआरियों के पास से 5,300 रुपए बरामद किए गए, जिसमें सभी जुआरियों को कोतवाली लाया गया है। पुलिस की तरफ से पकड़े गए जुआरियों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। खबर एक बार फिर ऐसे लोगों को लेकर जो गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखवाते हैं, जिन पर अब पुलिस प्रशासन का चाबुक चलना शुरू हो गया है। इस मामले में सूबे के मुखिया सीएम योगी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसको पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाते हुए कई वाहनों का चालान किया, जिसमें प्रशासन की तरफ से बताया गया कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों को वाहनों पर जाति सूचक शब्द न लिखवाने के लिए जागरूक करते हुए ऐसा न करने की अपील भी की जाएगी। देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त हुआ है, आदेश मिला है, तब से हम इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और अभी एक विशेष अभियान अभी चल रहा है जो 11 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक का है, जिसपे जाति सूचक शब्द और संप्रदाय सूचक शब्द पे अभियान चला है। हम लोग इस पर बहुत बड़ी संख्या में चलानी कार्रवाई की है और लगातार इसको कर भी रहे हैं और आगे हम लगातार कार्रवाई करेंगे। जालौन जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्राधिकारी जालौन रविंद्र गौतम के दिशा निर्देशन में जिले में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। क्षेत्राधिकारी रविंद्र गौतम की तरफ से बनाई गई टीमों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिस दौरान दबिश देते हुए पहली बार कामयाबी में एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया और दूसरी सफलता में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उसके पास से अवैध असला के साथ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आज जालौन पुलिस को 2 अलग अलग स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई है। पहली कामयाबी में एक नफर अभियुक्त जिसके पास से 1 केजी 400 ग्राम गांजा नाजायज बरामद हुआ है तथा दूसरी वाहन चेकिंग के दौरान 1 अदद तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल रवाना किया गया है। खबर जिले में चोरों के बढ़ रहे हौसलों को लेकर है, जहां चोरों ने नवीन गल्ला मंडी में बनी एक दुकान को अपना निशाना बनाया है, जिसमें दुकान मालिक किसी काम के लिए गया था और घात लगाकर बैठे चोरों ने दुकान में रखा बक्सा उठाकर फरार हो गए, जिसमें दुकान के कागज और नकदी थी। पूरी वारदात को चोरों ने योजना बनाकर अंजाम दिया, जिसके तहत दूसरी बाइक पर सवार होकर आए चोर बक्सा लेकर फरार हो गए। हालांकि पूरी वारदात मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात होने के बाद लौटे दुकान मालिक ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसमें पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सुबह पिताजी मेरे गल्ला मंडी में आ रहे थे, अपनी पिताजी सुबह गए तो उन्होंने दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद वो पेशाब करने के लिए चले गए। कुछ अज्ञात लोग आए और 5 मिनट उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी, बक्सियाँ रखी। और वहीं सिरोह जिले में वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों पर स्थायी वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 6 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई, जिसमें कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने 6 वारंटियों को गिरफ्तार किया। सभी 6 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद सराहनीय काम करने वालों को पुलिस अधीक्षक ने नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। अब खबर बिहार से। बिहार के भागलपुर शाहकुंड प्रखंड के गजरिया पंचायत में पहाड़ी से सटे तालाब में नहाते समय नाबालिग लड़की के डूबने से मौत हो गई। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लड़की के शव को बाहर निकलवाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और राज्यों की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।